हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम फिलेट फीचर पे बात करने वाले हैं। फिलेट फीचर आपको ड्रेसअप फीचर्स नाम के टूल बार में मिल जाएगा। फिलेट फीचर की अगर हम बात करें तो कैटिया में 5 टाइप के फिलेट फीचर्स हमें मिल जाते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एज फिलेट वाले फीचर से। जब हम एज फिलेट वाले फीचर पे क्लिक करते हैं तो हमें एज फिलेट डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लाइंस को सेलेक्ट करेंगे। तो लाइंस को सेलेक्ट करने के लिए आप कोई भी एक लाइन या इस ऑब्जेक्ट की सेलेक्ट कर सकते हैं। इन लाइंस को हम एजेस कहते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट दिख रहा है। इस 3D ऑब्जेक्ट की ये एजेस कंसीडर की जाती हैं, हम ये लाइन नहीं कहते। तो कोई भी एज को हम सेलेक्ट करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं, ऐसे हमें फिलेट मिल जाता है। फिलेट पे डबल क्लिक करके इसको अपडेट करते हैं। हम यहाँ पर मल्टीपल लाइंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, इनका प्रीव्यू देखिए और ओके। ये आप इस तरीके से मल्टीपल लाइंस को भी मल्टीपल एजेस को एक साथ फिलेट कर सकते हैं सेम रेडियस के लिए। अगर आप इन फिलेट्स की रेडियस को अपडेट करना चाहें तो आप इस रेडियस वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक कीजिए और आप इस वैल्यू को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पर आके इस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। एज फिलेट पे डबल क्लिक कीजिए। अब हम नए ऑप्शन आपको बताते हैं। सपोज अगर हमने केवल ये एज को सेलेक्ट किया है और इस एज को जब हम फिलेट करके प्रीव्यू करके देखते हैं तो हमें एक ऐसा शेप यहाँ पर दिखाई देता है। हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं और आपको इसके कुछ नए ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। तो एज फिलेट पे जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन है कोनिक पैरामीटर। जब आप कोनिक पैरामीटर की बात करेंगे तो अभी तक हम जो फिलेट क्रिएट कर रहे थे वो सर्कुलर फिलेट था। अब यहाँ पर कोनिक पैरामीटर की इस वैल्यू के बेसिस पे जो फिलेट क्रिएट होगा वो इलिप्टिकल फिलेट हो सकता है, वो पैराबोलिक फिलेट हो सकता है, वो हाइपरबोलिक फिलेट हो सकता है। अभी जैसे इस कोनिक पैरामीटर की वैल्यू 0.75 है, आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आपको एक ऐसा कर्व दिखाई देगा। ये कर्व हाइपरबोलिक कर्व है। ये हाइपरबोलिक कर्व क्यों है? क्योंकि इस पैरामीटर की वैल्यू 0.5 से ज्यादा रखी। अगर आप इस पैरामीटर की वैल्यू 0.5 रखते हैं और इस कर्व को ऑब्जर्व करते हैं तो अब ये पैराबोलिक कर्व है। अगर आप इस पैरामीटर की वैल्यू 0.5 से कम रखते हैं, अब इसका इफेक्ट ऑब्जर्व कीजिए, ये इलिप्टिकल फिलेट हो जाएगी। तो कोनिक पैरामीटर की वैल्यू के बेसिस पे आप इलिप्टिकल फिलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, पैराबोलिक फिलेट भी क्रिएट कर सकते हैं और हाइपरबोलिक फिलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ और ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। यहां पर चलते हैं। एक ऑप्शन हमें यहां पर मिलता है ब्लेंड कॉर्नर। तो देखिए ब्लेंड कॉर्नर वाले ऑप्शन को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और इसका इफेक्ट क्या होता है ये हम आपको करके दिखाते हैं। तो ब्लेंड कॉर्नर के लिए हम अगर इस वाले ऑप्शन को यहां से रिमूव कर दें और यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, सो कॉर्नर की ब्लेंडिंग दो तरीके से हो सकती है। क्रिएट बाय एजेस, इस पे अगर हम जाते हैं तो हम यहाँ पर एजेस को सेलेक्ट करेंगे। एक एज ये, दूसरी एज ये और तीसरी एज ये। अभी यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, एजेस पे जाइए। तो जैसे ही हमने ये तीनों एजेस को सेलेक्ट किया, इन तीनों एजेस का इंटरसेक्शन पॉइंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाता है। अब प्रीव्यू करके देखिए और ओके करके देखिए, अभी आपको पुराने टाइप का ही शेप मिल रहा है। हम इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं। इसको अपडेट करने वाले हैं इस सेट बैक डिस्टेंस को। अगर इस सेट बैक डिस्टेंस को अगर हम अपडेट करें और इसका प्रीव्यू देखें, अब आप इसका इफेक्ट चेक कीजिए। तो ये इफेक्ट आपको मिल जाता है कॉर्नर्स को ब्लेंड करके। डबल क्लिक कीजिए। हमारे पास यहाँ पर 3 डिस्टेंसेस अवेलेबल हैं, हम तीनों को अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। ये ऐसे। अब इनका प्रीव्यू देखिए, आपको इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाएंगे ब्लेंड फीचर के थ्रू। एक ये फीचर है जिसको हम यूज कर सकते हैं और भी कई सारे डिफरेंट फीचर्स हैं जिनको हम आपको एग्जीक्यूट करके शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, टेंजेंसी, मिनिमल, इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन विद सिलेक्टेड फीचर्स। इन ऑप्शंस को यूज करने के लिए हम इस एज फिलेट वाले ऑप्शन को डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद में इस स्केच पे थोड़े से अपडेट्स करते हैं
वो अपडेट्स कैसे होंगे देखिए। हम एक सर्कल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर सर्कल को क्रिएट करने के बाद में हम ट्रिम करेंगे इस पोर्शन को और इस लाइन को हम कंस्ट्रक्शन एलिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और ओके करते हैं। अब देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको इस तरीके से दिख रहा है। अब हम एज फिलेट पे अब चलते हैं और यहाँ पर हम इस एज को सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन मोड में टेंजेंसी वाला ऑप्शन एक्टिव है, इसलिए जैसे ही हमने इस लाइन को सेलेक्ट किया वैसे ही इस एज से टेंजेंशियली कनेक्टेड सारी की सारी एजेस सेलेक्ट हो जाती हैं फिलेटिंग के लिए। और जब आप प्रीव्यू करते हैं तो आपको इस तरीके के फिलेट्स मिल जाएंगे। तो टेंजेंसी मोड का इफेक्ट आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप इसकी वैल्यू अपडेट करते हैं तो आपको इस तरीके से ज्यादा रेडियस का फिलेट दिखने लगेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि केवल हमारी सिलेक्टेड एज ही फिलेट हो, ये टेंजेंशियली कनेक्टेड एजेस फिलेट ना हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन है मिनिमल। और मिनिमल वाला ऑप्शन क्या करेगा, केवल हमारी सिलेक्टेड एज को ही फिलेट करेगा, टेंजेंशियली कनेक्टेड एजेस को फिलेट नहीं करेगा। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हम मोर पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिमिटिंग एलिमेंट है। लिमिटिंग एलिमेंट में अगर हम ये फेस सेलेक्ट करते हैं और प्रीव्यू करते हैं और ओके करते हैं तो अब आप देखेंगे कि इस एज का इस रेफरेंस के राइट साइड वाला पोर्शन फिलेट हुआ है, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन फिलेट नहीं हुआ है। अगेन इस ऑप्शन को अपडेट करते हैं। यहाँ पर एरो है, इस एरो पे क्लिक कीजिए। अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब इसका प्रीव्यू करके आप देखेंगे तो आप इस रेफरेंस से लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को फिलेट कर रहे हैं, राइट साइड वाले पोर्शन को हम फिलेट नहीं कर रहे। सो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है लिमिटिंग एलिमेंट में। लिमिटिंग एलिमेंट के बाद में हम आपको और भी कुछ नए ऑप्शन दिखाते हैं जो हमें एज फिलेट वाले ऑप्शन में मिलेंगे। उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए वो कंस्ट्रक्शन करके आपको दिखाते हैं। सपोज इस फेस को हम सेलेक्ट करते हैं, इस पे स्केच करते हैं, एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और इस सर्कल को हम एक्सट्रूड करेंगे और इस सर्कल को हम पैड करने वाले हैं। देखिए अब हम फिलेट क्रिएट करते हैं कहां पर, इस नीचे वाली एज पे। अभी इस फिलेट की रेडियस हम 5 mm रखते हैं, हमें इस तरीके का फिलेट मिल जाएगा। पर जैसे ही ये रेडियस की वैल्यू हम इस पैडिंग हाइट से ज्यादा रखेंगे, देखिए क्या इफेक्ट आएगा। 15 mm पे जाइए, यहाँ पर आपको एरर मैसेज मिलेगा। वो एरर मैसेज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है एजेस टू कीप। सो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और अब आप प्रीव्यू देखिए और ओके कीजिए। आप इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट पे फिलेटिंग कर पाएंगे। सो अगर आपकी फिलेट रेडियस पैडिंग हाइट से ज्यादा होगी तो आपको एजेस टू कीप वाले ऑप्शन को यूज करना होगा। और भी कुछ ऑप्शंस हैं फिलेट कमांड के अंदर, हम आपको वो भी शो करते हैं। तो देखिए हम इस स्केच को थोड़ा सा अपडेट करते हैं और यहाँ पर एक और स्केच करते हैं। ऐसे अब हम फिलेट कमांड पे जाते हैं और इस बार हम इस वाली एज को और इस वाली एज को सेलेक्ट कर रहे हैं। इसकी रेडियस हम 5 mm करते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं। अभी ये दोनों फिलेट्स एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। हम इस रेडियस को और ज्यादा बढ़ाते हैं। सपोज हम इसको 7 mm करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आपको एरर मैसेज मिल रहा है और इस एरर को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ट्रिम रिबन वाले ऑप्शन को यूज करना होगा। प्रीव्यू करके देखिए और ओके कीजिए। अब आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट्स पे ट्रिमिंग होकर के मिल जाएगी।
तो ट्रिम रिबन वाला ऑप्शन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स पे फिलेट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो आप वो फिलेट्स ड्रॉ कर पाए, इसके लिए ट्रिम रिबन वाला ऑप्शन एक्टिव होना जरूरी है। नेक्स्ट ऑप्शंस पे चलते हैं। अगेन हम इस फिलेट को डिलीट करते हैं यहाँ से। अब हम आपको कुछ नए ऑप्शंस दिखाते हैं। उसके लिए हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं और जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, पैड 4 वाला ऑब्जेक्ट एक्टिव है और यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन वाले ऑप्शन को ऑन कर रखा है। सो इस पैड 4 का किसी भी दूसरे फीचर के साथ में जहां जहां पर इंटरसेक्शन होगा वो पोर्शन हाईलाइट हो जाएंगे और उन्हीं पोर्शंस पे फिलेटिंग होगी। देखिए यहाँ पे भी आपको एरर मैसेज मिल रहा है। आप यहाँ पे क्या कीजिए, ट्रिम रिबन्स वाले ऑप्शन को ऑन कर दीजिए और ओके कीजिए। अब आपको दोनों में फिलेट्स मिल जाएंगे ये इस तरीके से। तो आपके सेलेक्टेड फीचर का जितने भी दूसरे फीचर्स के साथ में इंटरसेक्शन होगा उन सभी इंटरसेक्शन एजेस और कर्व्स पे आपको फिलेट्स मिल जाएंगे। आप अपने लिए कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके बीच में जहां जहां पे इंटरसेक्शन होगा केवल वहीं पे फिलेटिंग होगी। सारे फीचर्स इस फिलेट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो कैसे होगा इसको भी आप देख लीजिए। इसके लिए हम एक फीचर क्रिएट करते हैं पॉकेट यूज करके। यहाँ पे चलिए इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे। इस प्लेन पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाले हैं। और इस रेक्टेंगल को हम पॉकेट करते हैं हमारी डिजायर्ड डेप्थ के लिए। यहाँ पर हमारे पास में एक ये पॉकेट फीचर है। अब हम एज फिलेट पे जाते हैं और इंटरसेक्शन विद सिलेक्टेड फीचर्स पे जाएंगे। तो हमें फिलेटिंग करनी है इस पैड 4 पे, पर इसका इंटरसेक्शन हम कौन से फीचर के साथ में सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, इस पॉकेट 1 के साथ। तो पॉकेट 1 इस पैड 4 को जहां जहां पे इंटरसेक्ट करेगा केवल वहीं पे फिलेट होगा और कहीं पर भी अब फिलेट नहीं होगा। आप इसका प्रीव्यू करके देखिए और ओके कर लीजिए कि आप देख सकते हैं इस तरीके से फिलेट्स हो जाते हैं। तो ये हैं डिफरेंट मेथड्स जिसके थ्रू हम एज फिलेट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।